Welcome in DK Education. Hello students, good morning. We are in class 10th of physics period, and today's we shall all knows about the symbol of some commonly used components in circuit diagram. When we sketch a circuit diagram, we have need various types of electrical equipments that we used in a circuit diagram. Like the first one is cell. The first one is cell. You have to take out your notebook and write down cell. This type of sign of cell. Here is the positive and here is the negative. After that, the second one is battery. BATTERY. The second one is battery, and it's symbolized as the figure. This type of figure. This is the positive. Here negative. Positive, negative. Group of cells is called battery, and only one cell is called cell. Like in torch we use battery or cell both, and other than cell is used also in a mobile phone. We call them cell phone also. In hand watch, in wall watch, in calculator, and battery is used in torch mainly. After that, chargeable torch in bus, truck, heavy vehicle and light vehicle also. After that, the third one is plug. PLUG. Plug or switch. प्लग को हम स्विच भी कर सकते हैं. दिस इज सिंबलाइज्ड एज दिस टाइप ऑफ फिगर, लाइक दिस. दिस इज द प्लग और स्विच इन द सर्किट. एंड द फोर्थ वन इज स्विच क्लोज्ड. Switch closed symbolized as a point, bracket and connectivity. And the fifth one is wire joint. जब तार को हम जोड़ते हैं कहीं से कहीं बिजली का कनेक्शन करने के लिए, तो इस टाइप से इसको जोड़ते हैं. यहां से इस ओर भी गया है, इस ओर भी गया है और इस ओर भी गया है. इसको हम वायर कनेक्शन या वायर ज्वाइंट के नाम से जानते हैं. आफ्टर दैट द सिक्स वन इज वायर क्रॉसिंग. जहां से वायर को हम क्रॉसिंग कराते हैं. जैसे एक तार पर एक तार को ऐसे हमको ले जाना है, तो ऐसे ले जाने के लिए हम कैसे उसका यूज करेंगे. एक इक्विपमेंट्स आता है, एक औजार आता है जो उसको इस प्रकार से बांधे हुए रहता है. वो symbolize as this type of sign. This is the wire crossing. After that, the seventh one is electric bulb. We know all of us electric bulb. All of us know this type of equipments is used in all of your house. सभी के घर में बॉल यूज होता है. ऐसा बॉल यूज होता है, सभी जानते हैं. ये हमारा बॉल हो गया. दिस इज द फिलामेंट. फिलामेंट का बॉल हो गया इलेक्ट्रिक बल्ब. आफ्टर दैट अब हम क्या करते हैं कि जैसे कि बिजली का बोर्ड तैयार करते हैं टीवी देखने के लिए, मोबाइल देखने के लिए, एलसीडी में विभिन्न प्रकार के बोर्ड में
या छोटे छोटे जो भी काम करते हैं कैलकुलेटर वगैरह इस समय भी देखते हैं, छोटे छोटे मशीन में भी रेजिस्टेंस का उपयोग होता है। रेजिस्टेंस का उपयोग होता है रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस, रजिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस इसका सिंबल जो होता है ये इस प्रकार से होता है, और यहां पर इसको हम आर मान लेते हैं रेसिस्टेंस को। इस प्रकार से हो गया। द नेक्स्ट वन इज वेरिएबल रेसिस्टेंस, और इसको हम रियोस्टेट भी कहते हैं, RHEOSTAT, रियोस्टेट भी इसको हम कहते हैं। इसको इस साइड से सिंबलाइज किया जाता है, ऐसे और ऐसे, इसको रियोस्टेट हम कहते हैं। अगला है, अब कुछ इक्विपमेंट ऐसा लेते हैं, आम मीटर है, आम मीटर, इसको सिंबलाइज करते हैं हम इस प्रकार के चिन्ह से, राउंड कर दिए इसको, इसमें ए लिख दिए। आफ्टर दैट वोल्ट मीटर को राउंड कर दिए, ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, इसमें भी लिख दिए। दिस इज द सिंबल ऑफ वोल्ट मीटर एंड दिस इज द आर्म मीटर। आफ्टर दैट अब हम लोग इसको ओम्स लॉ में प्रयोग करते हैं, इसमें से कुछ इक्विपमेंट्स को ओम्स लॉ में जो हम प्रयोग करते हैं, तो ओम्स लॉ में ये डायग्राम ग्राफिकली अगर हम शो करते हैं ओम्स लॉ के लिए, ये डायग्राम सभी ध्यान से देखेंगे। दिस इज आवर y एक्सिस एंड दिस इज आवर x एक्सिस। हियर टू एक्सिस graphically if we get this type of sign, in this situation potential difference increases, potential difference जब बढ़ता रहता है, this is the current and this is the voltage. Here is the potential difference. Here there is two lines here. The first one is vertical line and the second one is the horizontal line. Horizontal line show the current and vertical line show the potential difference. And this type of graph when we get, then we understand the potential difference increases. इस प्रकार का अगर हमको एक समान ये पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जब एक समान हमको एरो प्राप्त होता है, तो इस एरो को हम पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेज ऑर्डर में मानते हैं। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहा है। नाउ री अगेन आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड यू दैट द सिंबल ऑफ द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और द इक्विपमेंट्स आर यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। Okay, the first one is cell. This type of symbol for the battery, more than one cell, एक सेल से ज्यादा हम यूज करेंगे, that is the battery. Plug this type of sign. Switch closed, this side, this type of the sign. Wire joint, this type of sign. Wire crossing, this type of symbol. Wire एक वायर इधर जाने का, एक वायर इधर जाने का, और दूसरा वायर इस पर से पास करा करके फिर जाने का ऊपर से, ऐसे होकर के वायर को हम पास कराते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक बल्ब, ये बल्ब ग्लो कर रहा है। रजिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस में रजिस्टर लगे होते हैं, दैट इज द सिंबलाइज्ड इन दिस टाइप ऑफ साइन। वेरिएबल रेसिस्टेंस और रियोस्टेट, वेरिएबल रेसिस्टेंस को हम रियोस्टेट कहते हैं। यह रियोस्टेट जो होता है रेसिस्टेंस की तरह होता है, जो वेरी करता रहता है विभिन्न करंट पर। जिस प्रकार का करंट होगा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसी प्रकार से रियोस्टेट भी वेरी करेगा इसका वैल्यू। इसका साइन दिस टाइप ऑफ साइन होता है, इसको आप ध्यान से देख लेंगे, एक एरो इसमें लगा हुआ है। आफ्टर दैट इसके लिए अगर आपके पास यू हैव द एनसीईआरटी बुक, देन यू टर्न द पेज नंबर 202, पेज नंबर 202 और 3, 2 और 3। व्हेन यू
When you open the page number 202 or 203, then you will find this type of sign and this type of name. So अगर आपके पास किताब हो तो ठीक है, नहीं हो किताब तो इसमें से आप इसको लिख करके याद कर लेंगे और याद कर लेंगे। मैं एक बार फिर बोलता हूँ कौन कौन सा चिन्ह कैसा है, ध्यान से सुनना है। फर्स्ट में सेल है, दूसरे में बैटरी है, तीसरे में प्लग और स्विच है, चौथा में स्विच क्लोज है, पांचवा में वायर ज्वाइंट है, छठा में वायर क्रॉसिंग है, सातवां में इलेक्ट्रिक बल्ब है, आठवां में रजिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस है और नौवां में वेरिएबल रेसिस्टेंस और रियोस्टेट, 10 नंबर में आममीटर और 11 नंबर में वोल्ट मीटर और 12वें नंबर पर मैं ये ग्राफ बना दिया हूं। जो ग्राफ अगर इस प्रकार का साइन अगर आपको दिखाई दे, द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द वर्टिकल लाइन बिटवीन ए आर्म, दैट इज द, हम जब इसको मैथमेटिकली यूज करते हैं तो दोनों कोण ऊपर नीचे बराबर होना चाहिए। मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, देन द this type of sign, this type of arrow is called the potential difference increasing order. अब अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो एक सर्किट तैयार करेंगे जिसमें देखेंगे कि किस किस चीज का प्रयोग कैसे होता है। आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे इस सर्किट में इतना चीज का प्रयोग होना है और यह कैसे कैसे हुआ, संभव होगा तो बना करके सर्किट एक ड्रॉ ए सर्किट, आप सभी को इस डाउनलोड कर देना है। ड्रॉ ए सर्किट, एक सर्किट का पिक्चर बनाना है। सर्किट को स्केचिंग करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना है 9430289526 एंड यू हैव टू रिमेम्बर दिस साइन इन योर माइंड मेंटली एंड फिजिकली। आपको ये साइन सब मेंटली और फिजिकली हमेशा दिमाग में रखना है। इसकी जरूरत आगे हम लोगों को पड़ सकती है। फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।